वेलकम गाइज। आज हम नेक्स्ट चैप्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव तैयार कर लिए, नेगेटिव तैयार कर लिए। आज आप बढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव की तरफ। और ये ध्यान रखो कि टेंसेस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के चार फॉर्म होते हैं। बताइए कौन कौन से होते हैं? यस यस, ट्राई। प्रत्येक टेंस के चार फॉर्म कौन कौन से होते हैं? यस। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब आप क्या करोगे? आज हम पहले इंडेफिनिट पूरा कर लेंगे। इंडेफिनिट पूरा कर लेंगे किसका? प्रेजेंट टेंस का। आपने अफर्मेटिव बना लिया, नेगेटिव बना लिया। आज आप बढ़ रहे हो इंटरोगेटिव में, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। दो तरीके से प्रश्न पूछते हैं, साधारण प्रश्नवाचक और WH वाले प्रश्नवाचक। आप कंबाइन करके आ ही रहे हो पीछे से, तो अच्छा कर रखा है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी सेंटेंस इंडेफिनिट में आपने देखा है, समझाने के लिए बता देता हूं। जाता है, सोता है, पढ़ाता है, बजाती है, करते हो, करती है, खेलती है, जागते हैं, बैठते हैं, करते हो। तो यही ता है, ती है, ते हैं, तो हैं। ये तो आपने कहा ही था। इंडेफिनिट में ऐसा रहता है। तो है, हैं और हूं की अंग्रेजी नहीं बनती है। तो फिर क्या आता है? मुख्य क्रिया। जैसे क्या आएगी मुख्य क्रिया? आपने कहा मुख्य क्रिया जो है कम आ सकती है, ठीक है। और यह आपने कहा मुख्य क्रिया जो है प्ले आ सकती है। यह आपने कहा मुख्य क्रिया टीच आ सकती है। तो ये मुख्य क्रिया में हमारे सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। कभी कभी सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो जाता है। ही, सी, इट। ही की जगह में राम, माय फ्रेंड, द टीचर, मिस्टर शर्मा, सी, मिसेस गायत्री, माय क्लास टीचर। तो ये शब्द आ जाते हैं, तो उसमें कम नहीं आएगा। क्या आएगा फिर? कम्स। ये आपने पढ़ा था इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। प्ले नहीं आएगा। क्या आएगा फिर? प्लेज। टीच नहीं आएगा। क्या आएगा? सी के लिए, ही के लिए, मिस्टर शर्मा के लिए, टीचेज। ये क्लियर हो गया था आपका। आपने कहा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ऐसे ईएस लगा देते हैं मुख्य क्रिया में। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कम, प्ले, टीच में आप ये मान के चलो कि इसमें डू छिपा होता है, और कम्स, प्लेज और टीचेज में डज छिपा होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, जब हम साधारण प्रश्नवाचक बनाएंगे तो इजमाल नहीं लाएंगे आगे। फिर क्या करोगे? इससे डू लेंगे, इससे डू लेंगे, इससे डू लेंगे, इससे डज लेंगे, इससे डज लेंगे, इससे डज लेंगे, जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी क्या? क्या हुआ जाता है, क्या हुआ पढ़ाता है, क्या हुआ खाता है, तो डज आ जाएगा। ऐसी स्थिति में ये जो कम, प्ले, टीच हैं, ये कम, प्ले, टीच रहेंगे। और कम्स, प्लेज और टीचेज जो हैं, ये डज बाहर आएगा, तो ये कम हो जाएगा, ये प्ले हो जाएगा, ये टीच हो जाएगा। डज के साथ फिर कम्स, प्लेज और टीचेज नहीं आता है, उसका बेसिक फॉर्म आएगा। हम आप बढ़ते हैं आगे। क्या सुरेश रोजाना स्कूल जाता है? देखिए, हमेशा ध्यान रखो, बड़ा सिंपल तरीका होता है। भले ही आप जानते हैं, आप सीधे बनाओगे इसका सेंटेंस आराम से, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले इसका अफर्मेटिव बताऊं आपको। सुरेश रोजाना स्कूल जाता है, इसकी अंग्रेजी बताता हूं। सुरेश सब्जेक्ट, जाता है, बताइए, गो कहते हैं, लेकिन सुरेश के साथ क्या आएगा? गोज। स्कूल, टू स्कूल, स्कूल को क्या आएगा? प्रीपोजिशन टू। सुरेश गोज टू स्कूल, रोजाना, डेली। आपने कहा साहब ये है इसका अफर्मेटिव। अब मैंने कहा कि गोज में क्या छिपा है? डज। अब वो तो कहा, हमारा जो प्रश्न है वो तो है क्या? इंट्रोगेटिव बनाओ। तो डज को निकालो, गोज में से पहले लिख दो, सुरेश से पहले लिख दो, और वहां क्या रह जाएगा? फिर गोज नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा? हाँ बताइए।
गो। तो क्या लिखोगे, कहा आपने क्या करने के लिए कहा, आपने कहा कि साहब हम डज को बाहर निकाल देंगे और तब हम सब्जेक्ट लिखेंगे सुरेश। अब आएगा वर्ब जाना, क्या था, गो टू स्कूल। क्या वाक्य बना, डज सुरेश गो टू स्कूल। मैं इसी सेंटेंस को एक बार और पूछता हूं आपसे, अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अगर मैं आपसे पूछता हूं सुरेश रोजाना स्कूल कब जाता है, तो क्या शब्द आ गया, कब। ये कब की अंग्रेजी क्या होती है, वन। तो आप क्या करोगे, व्हेन को उठाओगे, इसके आगे बढ़ दोगे, व्हेन डज सुरेश गो टू स्कूल, सुरेश रोज स्कूल कब जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये WH वर्ड है। हिंदी वाक्य में तो कैसे आता है, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितने, किस प्रकार, ठीक है। और इंग्लिश क्या बनेगी, व्हाट, विच, वेयर, वन, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, ये शब्द बनेंगे और ये डू या डज से पहले आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब दूसरे वाक्य में बढ़ते हैं, क्या तुम्हारा मित्र रात्रि 9 बजे सोता है। अब तुम इसकी अफर्मेटिव क्या होगा, तुम्हारा मित्र सोता है, इसकी बताओ, तुम्हारा मित्र सोता है कि अंग्रेजी बनाओ, तुम्हारा मित्र योर फ्रेंड सोता है, तुम्हारा मित्र एक व्यक्ति है, सोता है स्लीप्स। अब क्या तुम्हारा मित्र सोता है कि बताओ, सीधे मत जाओ, कब, इसमें मत जाओ, अभी साधारण प्रश्न बनाओ, क्या तुम्हारा मित्र सोता है। तुमने कहा साहब स्लीप्स में डज छिपा हुआ है, तो डज को बाहर ले आएंगे, तुम्हारा मित्र से पहले लिख देंगे डज योर फ्रेंड स्लीप। अब वो कहता है इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, क्या है, अच्छा इसमें नहीं दिया इसने, क्या ही है ये वाक्य, कब, कहां, कैसे नहीं दे रखा है। तो फिर डज, अगर क्या ही दिया है तो केवल डज आएगा पहले, तो आपने कहा इसमें हम क्या लिख देते हैं, डज। डज, आप बताइए सब्जेक्ट, योर फ्रेंड, क्या तुम्हारा मित्र रात 9 बजे सोता है। अब वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद, स्लीप्स नहीं आएगा, स्लीप आएगा, क्योंकि आपने डज यहां लिख दिया है। स्लीप, बोलिए, एट 9 इन द नाइट, या एट लिख देता हूं, डज, अच्छा एक काम करो, एट 9 PM कर देता हूं, रात्रि में के लिए क्या आ जाएगा, PM, फिर में एट दिया, तो रात के 9 बजे को हम क्या कहेंगे, 9 PM। तो क्या करिए बनी, डज योर फ्रेंड स्लीप एट 9 PM। फिर भी मैं कहूंगा ये वाक्य गलत हो गया, बताइए कहां पर गलत हुआ है, क्या होना चाहिए था, अरे लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस पुट क्वेश्चन मार्क, अगर नहीं रखोगे तो वाक्य गलत माना जाएगा। थर्ड, उसे गणित कौन पढ़ाता है, तुम बताओ, पढ़ाता है कि अंग्रेजी क्या होगी, मैंने कह दिया राम पढ़ाता है, तो क्या बनेगा, राम टीचेज, पढ़ाने को कहते हैं टीच, लेकिन राम जो है एक व्यक्ति है, मैं, तुम, राम तीसरा पर्सन हो गया और एक व्यक्ति है, टीचेज, क्या पढ़ाता है, डज राम टीच, क्या राम पढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा, वो कौन कह रहा, उत्तर मिलेगा राम। तो ऐसी स्थिति में ये विशेष प्रकार का वाक्य आपको नोट करना पड़ेगा। मैंने अभी तक तो बताया कि WH के बाद डू या डज आएगा, अब यहां पर ध्यान दो, कौन पढ़ाता है, उत्तर जो है छिपा हुआ है, राम पढ़ाता है, राम छिपा है, तो हम पहले कौन की ही अंग्रेजी बनाएंगे, कौन के बाद डू डज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो क्या आएगा, कौन की स्पेलिंग क्या बनी, हु। अब पढ़ाता है कि अंग्रेजी, सीधे सीधे टीचर्स का टीचर्स ही रहेगा, हु टीचेज
उसे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, उसे हु टीचेज हिम, ही नहीं आएगा, हिम आएगा, उसको, ऑब्जेक्टिव केस है। गणित कौन पढ़ाता है उसे, हु टीचेज हिम गणित, गणित को क्या कहेंगे हम, मैथ